कर रहे हैं ऐसे प्रधान विद्वान से जो अपने श्रीमुख से आपकी विशेषता रही है, आपके सामने कहना उचित नहीं। आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आपके मुखारबिंद से कोई भागवत श्रवण करना चाहे, मानस की कथा श्रवण करना चाहे, गीता पर प्रवचन सुनना चाहे और सभी पुराणों की चर्चा आपके द्वारा सुना जा सकता है। ये भगवान की कृपा है और आरा वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे विद्वान हमें सुलभ में मिल जाते हैं। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि सत्संग कथा जिसका जीवन में अनुपम महत्व है, हम अपने जीवन में उतारें और आपके द्वारा कही हुई बातों को आत्मसात करें और हम अपने जीवन को धन्य बना लें। कथा मनोरंजन की चीज नहीं, कथा समय बिताने का साधन नहीं, बल्कि कथा अपने में और सुधार करने का एक माध्यम है। और इसी माध्यम से हम प्रतिदिन आते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच और प्रधान विद्वान डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय जी विराजमान हैं। इनके मुखारबिंद से भी हम कुछ श्रवण करेंगे और इसी के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं मंगल कामना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगल में विभु की असीम कृपा है और सौभाग्य है हमारा अपना भी कि इस पवित्र भगवत दरबार में यहाँ पर आने और भगवान का दर्शन करने। और जैसा कि अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय ख्यात के विद्वान यानी मात्र देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी इनकी चर्चाएं होती है। ऐसे विद्वान हमारे बीच डॉक्टर भारत भूषण पांडे जी विराजमान है और इनके श्रीमुख से शिव पुराण की कथा चल रही है। आपको मैं समय न लेते हुए दो एक बात दो इशारा करूंगा। आप सभी विद्वान हैं और आप सभी कीमती महिलाएं यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले मैं आप सबों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा, यह महीना कौन है? यह महीना पावन मनभावन सुहावन शिव का महीना। सावन महीना जो है वो सावन शिव का समर्पित महीना। आपको जानना चाहिए कि भगवान जब हरिशयनी एकादशी के बाद विश्राम में चले जाते हैं तो सारे सृष्टि के संचालन करने वाले तो सब महेश्वर हैं हमेशा के लिए, लेकिन विशेष रूप से भगवान शिव पर और ज्यादा विशेष जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पूरे सृष्टि के संचालन में भगवान शिव तुरंत कैलाश छोड़ करके और हमारे बीच भक्तों के बीच विराजमान हो जाते हैं। मात्र अकेले ही विराजमान नहीं होते हैं बल्कि पूरे अपने परिवार के साथ संग में शिवा, गणेश, कार्तिक और नंदी, हनुमत लाल जी ये कथा के बीच में विराजमान है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये शिव पुराण का महाग्रंथ, शिव पुराण का ग्रंथ नहीं है, स्वयं शिव स्वरूप यहाँ पर ये भगवान शंकर विराजमान है। और व्यास नदी पर जो विराजमान है वह महामहेश्वर के परम भक्त और सरस्वती के कृपा पात्र, सरस्वती के वरद पुत्र डॉक्टर भारत भूषण पांडे जी आचार्य के रूप में है और आप सब भक्त जो हैं वह देव देवी के रूप में है। इस रूप में यहाँ पर सोचना है और समझना। दूसरी बात कि कथा श्रवण का कुछ नियम होता है और कथा में आने का भी नियम होता है और शिव पुराण सुनने का तो विशेष नियम है। इस नियम को भी आप लोगों को जानना यह है कि जब तक यहाँ पर आप आ जाएं
तब तक कम से कम घर द्वार और की बातों से अपने को मुक्त करके और पूर्ण रूप से भगवत को समर्पित करके यहाँ पर गतचित होकर के कथा सुनना है। क्योंकि यह वर्णन आया है कि एक श्लोक अर्ध श्लोक या थोड़ा भी यदि आपके कार्य में हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपके बाह्य और अंतर और बाहर की शुद्धि, तो यहाँ पर आने से आपको 3 चीज की शुद्धि हो रही है, तन शुद्धि, मन शुद्धि और धन शुद्धि। यह भी बात जान लीजिए। यहाँ पर जब आप आ गए, हम लोग आ गए, तो समझ लीजिए कि उतना देर के लिए हम लोग पवित्र रूप में तीर्थ में है। तीर्थ स्थल का महत्व होता है कि वह सबकी शुद्धि करते हैं, तीर्थ जो तरण करे, मुक्त करे, वही तीर्थ है। और तीर्थ में 3 चीजों का महत्व है। तन शुद्धि की जाती है आकर के, और मन शुद्धि की जाती है, तन शुद्धि की जाती है पहुँच कर, और इसके बाद में वह भक्ति की गंगा में स्नान करके, और मन शुद्धि किया जाता है भगवत भक्ति में अपने दिल को मन को लगा करके, और धन शुद्धि किया जाता है दान पुण्य करके। तो ये तीनों काम करना है, और तीनों काम तब करते हुए पर निंदा से कम पूरे सावन अगर आप वंचित अपने को रख ले तो सबसे बड़ा आपको भगवत और शिव पुराण सुनने का महत्व मिलेगा। ये बात मैं कह रहा हूँ। और खास करके यहाँ आने के बाद, इस परिसर में आने के बाद उतने देर तक आप लीन हो जाइए भगवान, चूंकि भगवान के कथा का जब वर्णन चलता है तो भगवत कृपा से सारे देव विराजमान हो जाते हैं। मात्र शंकर जी की बात छोड़िए, सारे देवता वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तो यह इस देव स्थल में सौभाग्य है कि स्थल का भी ऐसा है जहाँ स्वयं दरबार है भगवान का। तो इस भगवान के पावन दरबार में हम अपने तन मन को पावन करते हुए और गतचित होकर के शिव पुराण की कथा को जितना देर श्रवण करेंगे तो हमारा ये लोक परलोक सबके लिए लाभ ही लाभ होगा। लिखा हुआ है कि येषां न विद्या न तपो न दानम् न चापि शीलं न गुणो धर्मः ते मर्त्यलोके मुनिभारभूता मनुष्य रूपेण विलासरन्ति। मनुष्य जन्म पाकर जिसके पास कोई विद्या नहीं है, जिसके पास कोई तप बल नहीं हो, कोई दान की उसमें लालसा नहीं हो, और भगवत प्रति पूजा क्या है, पूजा पूर्ण रूप से भाव विक्षण देवता, देवता को अपने भाव का एक पुष्प अर्पण कीजिएगा, देवता पर लग्न हो जाएंगे। लेकिन एक बात ऐसी है कि सचमुच में पूजे पाठ में अपनी शक्ति यथाशक्ति तथा भक्ति यह करनी है। दान के भी जिसको जितनी शक्ति है उतने रूप में चले, शरीर की जितनी शक्ति है उतने रूप में लगावे, मन की जितनी शक्ति है उस रूप में करे। तो इस तरह से मंगलमय आपके परिवार का भी होगा, समाज का भी होगा, अपना भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ समय का भाव है, मैं अतिक्रमण कर रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर व्यास नदी पर आचार्य जी के सामने और आगे बात ही करके उसमें बाधक बन रहा हूँ। तो इसलिए मैं भगवान से क्षमा मांगते हुए आप सबों से क्षमा मांगते हुए और ये निश्चित रूप से अनुभव करता हूँ, विनय करता हूँ कि जितना देर तक आप कथा श्रवण करें उस कथा का बहुत बड़ा महत्व है। उसके महत्व का वर्णन महत्व में ही पहले अगर वर्णन किया जाए तो आज दिन उसी पर चलेगा, इतना महत्व है श्री पुराण का। और उसमें भी सावन में, तो सावन में शिव भगवान तुम्हारे कहा कि विराजमान हो जाते हैं प्रभु, और प्रभु विराजमान है यहाँ पर, ये मान कर चलिए कि जो आप कीजिएगा भगवान के सामने आप कर रही है, पाप है या पूर्ण है। तो और मन से यदि गलत चिंतन कीजिएगा तो आप अपने आप में दोष की भागी बनिएगा। मन से पावन मन से भगवान की कथा सुनिएगा, अपने आप उनकी भागी बनिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर वाणी को विराम देता हूँ और भगवान के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए आचार्य जी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी तरह से ऐसा बुलंद रहिए कि यहाँ पर पूरे आरा की बात नहीं है, यहाँ पर जहाँ जाते हैं आरा का नाम रोशन हो ही जाता है, साथ साथ में हम लोगों का भी नाम रोशन हो जाता है। इसलिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबों की मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय प्रभु, जय भगवान शंकर, जय भोले, जय माँ पार्वती, जय